आइए आपके लिए एक बार फिर से श्रद्धे द्वारा रचित भक्ति गाथा नारद भक्ति सूत्र का कथाभाष्य लेकर आए हैं, जिसमें श्रद्धे हमें बता रहे हैं श्रेष्ठ ही नहीं सुलभ भी है भक्ति। महात्मा सत्यधिति भक्त विमल तीर्थ के भक्ति अनुभव को कहते सुनाते स्वयं में लीन हो गए थे। चिंतन भक्त का हो या भगवान का, चित्त को परिष्कृत कर ही देता है। भावनाएं जब भी कभी भक्त अथवा भगवान के स्मरण में भीगती हैं, तब उनमें भक्ति का प्रादुर्भाव हो ही जाता है। महात्मा सत्यधिति अपने जीवन काल में सम्राट थे। अखिल भूमंडल पर राज्य था उनका। प्रजा पालन, प्रजा का संरक्षण सर्वोपरि दायित्व था उनका। प्रशासन, न्याय व सुरक्षा, वह भी इतने व्यापक साम्राज्य की। ऐसे में उनके पास समय ही कहाँ था अन्य बातों के लिए। कठिन आध्यात्मिक साधनाएं तो उनके वश में थी ही नहीं। यदि वह आसन मुद्राओं का कठिन जटिल अभ्यास करते तो राज्य शासन के गुरुतर दायित्व को कैसे निभाते। यम नियम के दुस्साध्य व्रतों के साथ भला सैन्य संचालन किस तरह बन पड़ता। प्रत्याहार का अभ्यास करते हुए यदि वह मन व इंद्रियों को अंतर्लीन कर देते तो बाह्य जगत की परिस्थितियों की समयोजित व्यवस्था कैसे हो पाती। धारणा, ध्यान और समाधि के अनुकूल वह स्वयं ही अपने को नहीं मानते थे। हाँ, इतना अवश्य था कि उनमें आध्यात्मिक अभिप्सा अवश्य थी। जीवन की इन समस्त जटिलताओं की अनुभूति के साथ वह यह कामना अवश्य करते थे कि वह भी स्वयं के जीवन को सार्थक कर सके, उनकी भावनाएं भी भगवान में डूब सकें। ऐसी प्रार्थना वह परमेश्वर से जब तक अवश्य कर लिया करते थे। अपने जीवन की जटिल दुर्गताओं को देखकर उन्हें निराशा भी होती। वे बहुधा सोचने लगते, भला कैसे हो पाएगा यह सब। फिर तभी सोचने लगते, भगवान तो करुणा सिंधु हैं, कोई न कोई मार्ग तो वह सुझाएंगे ही। अपने किसी न किसी प्रिय भक्त को अवश्य मेरे पास तक भेज देंगे। अतीत की इन्हीं स्मृतियों से महात्मा सत्यधिति का मन सिंचित हो रहा था। काफी देर हो गई थी उन्हें ही वहीं मौन बैठे देखकर। सभी को उनके कुछ कहने की प्रतीक्षा थी, पर उन्हें तो जैसे भाव समाधि हो गई थी। देव ऋषि नारद भी उनकी ओर देख रहे थे, लेकिन सत्यधिति की चेतना को जैसे चेत ही नहीं था। ऐसे में ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने स्थिति के संचालन सूत्र स्वयं के हाथों में लेते हुए कहा, हे भक्त प्रवर देव ऋषि, आप भक्ति का अपना अगला सूत्र कहें। उत्तर में देव ऋषि ने एक नजर महात्मा सत्यधिति की ओर देखते हुए धीमे स्वरों में कहा, लेकिन महात्मा सत्यधिति तो अंतर्लीन है। ऐसे में देव ऋषि अपना पूरा वाक्य कर पाते, इसकी पहले ही ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने विश्वास पूर्वक कहा, आप चिंतित न हो देव ऋषि, महात्मा सत्यधिति भगवान के परम भक्त हैं। आपका भक्ति सूत्र सुनते ही उनका चिंतन व चेतना दोनों ही बाह्य जगत में लौट आएंगे। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की बात सभी को भाई। स्वयं देव ऋषि को भी इसमें सत्य और सार्थकता की अनुभूति हुई। उन्होंने वीणा की मधुर झंकृति के साथ भगवान नारायण का पावन स्मरण करते हुए अगले भक्ति सूत्र का उच्चारण किया। अन्य स्मात् सौलभ्यम भक्तौ, अन्य सभी की अपेक्षा भक्ति सुलभ है। देवऋषि नारद के इस वाक्य के साथ ही महात्मा सत्यधिति ने नेत्र उन्मीलित करते हुए कहा, ठीक यही बोला था भक्त विमल तीर्थ ने मुझसे। कितने वर्ष बीत गए, पर उनकी बात मेरे चित्त पटल पर यथावत अंकित है। कितनी ही आकुल प्रार्थनाओं के बाद वे मुझसे मिले थे। मिलते ही उन्होंने सबसे पहले कहा था, राजन, भगवान मनुष्य के किसी पुरुषार्थ का सुफल नहीं, वे तो बस अपनी ही अहेतु की कृपा का सुपरिणाम है। मनुष्य का पुरुषार्थ कितना ही प्रबल क्यों न हो, वह सर्वसमर्थ सर्वेश्वर को तनिक सा भी आकर्षित नहीं कर सकता। उन्हें तो आकर्षित करती है भावनाओं से भरे हृदय की कर्णासक्त एवं आर्त पुकार। थोड़ा सा रुक कर वे बोले, भावाकुल हृदय की पुकार भगवान को विह्वल कर देती है। यह पुकारना सरल है, जटिल भी है। सरल उनके लिए जो सरल व निष्कपट है, जिनका हृदय शुद्ध एवं भगवत प्रेम से भरा है,
और जटिल उनके लिए है जो प्रेम व भावनाओं से रिक्त हैं। जो पुरुषार्थ प्रिय हैं उनके लिए अनेक तरह के पुरुषार्थ हैं, अनेकों तरह की भावनाएं हैं। हठ योग, राजयोग की विधियां, ज्ञान विचार के वेदांत आदि साधन हैं। लेकिन जो इन कठिन साधनाओं को करने में समर्थ नहीं है, जिन्हें स्मरण व समर्पण प्रिय है, उनके लिए भक्ति है। सच तो यह है कि भक्ति सबके लिए है और यह सभी साधनों से सुलभ है। महात्मा सत्यधीति ने भक्त विमल तीर्थ की यह बात सुनाते हुए कहा, उन परम भक्त की बात ने उन दिनों मुझ में नया विश्वास जगाया। मुझे उन्हें सुनकर उस समय ऐसा लगा था कि सब प्रकार की आध्यात्मिक अयोग्यताओं के बावजूद मैं भी भगवान की कृपा का अधिकारी बन सकता हूँ। अन्यथा मैं तो स्वयं की ही सोच में डूबकर पूर्णतया निराश हो बैठा था। मुझे लगने लगा था कि जैसे मेरे लिए कोई आशा ही नहीं है। लेकिन भक्त विमल तीर्थ ने मेरे अस्तित्व में अपनी बातों से नई चेतना का संचार किया। इतना कहते हुए सत्यधीति ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ आदि महर्षियों की ओर देखा और बोले, हे ऋषिगण, मेरे पास अपना कहने जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन यदि आप अनुमति दें तो उन परम भक्त की कही हुई बातें आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करो। अवश्य महात्मन, हम सब अवश्य सुनना चाहेंगे। महर्षि वशिष्ठ के इस कथन का सभी ने हृदय से अनुमोदन किया। पिछले दिनों से महात्मा सत्यधीति के मुख से उनकी भक्ति गाथा सुनते हुए सभी को उनसे एक विचित्र सी निजता हो गई थी। उपस्थित सभी जनों को वे अपने स्वजन लगने लगे थे। भक्त विमल तीर्थ की बातों को सभी और अधिक सुनना चाहते थे। सबकी इस उत्कंठा ने महात्मा सत्यधीति को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। उन्होंने बड़े मीठे स्वर में कहना शुरू किया। भक्त विमल तीर्थ का कहना था, यदि पुण्य अथवा पाप प्रबल हो तो आध्यात्मिक साधनाएं संभव नहीं बढ़ पाती, क्योंकि पुण्य अपने परिणाम में सुख समृद्धि के साथ इतने दायित्व ला देता है कि इसके चलते साधनाएं संभव नहीं हो पाती। इसी तरह पाप अपने परिणाम में विपदाओं के इतने झंझावात खड़े कर देता है कि आध्यात्मिक साधना के बारे में सोचना संभव नहीं हो पाता। इन दोनों ही स्थितियों में संभव और सुगम है भगवान का स्मरण। इस स्मरण से पाप हो अथवा पुण्य, दोनों का कर्म भार हल्का होने लगता है। भगवान का स्मरण जैसे जैसे गहरा और प्रगाढ़ होता है, वैसे वैसे भगवान के प्रति भाव गहरे होते जाते हैं। उनके मिलने की अभिलाषा भी तीव्र होने लगती है। यह तीव्र अभिलाषा जब विरह का रूप करने लगे धारण, तो समझो कि अस्तित्व एवं अंतःकरण में भक्ति का उदय हो गया। विरह की वेदना के साथ स्मरण और समर्पण दोनों ही गहरे हो जाते हैं। इनकी गहराई में जीवात्मा के पाप और पुण्य दोनों ही गहरे डूब जाते हैं। जीवन समस्त कर्म भार से मुक्त होने लगता है। यह मार्ग सभी के लिए सुलभ है। इस सर्व सुलभ पथ पर कोई भी चल सकता है। जैसे जैसे भक्त अपने भक्ति पथ पर चलता है, स्वयं भगवान आगे बढ़कर उसके अवरोध को हटा देते हैं। फिर न कोई संपदा बाधा बनती है, न ही कोई आपदा। बस मन प्रभु नाम के मनन में लीन होता ही चला जाता है। आज के स्वाध्याय का क्रम यही समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धा में बताएंगे भक्ति को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद।